अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि किस तरह से बैट वगैरह बनाते हैं, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा दिखाएंगे भी, तो उसके बाद एट लास्ट आपको शोरूम पे भी ले जाएंगे। पहले आप देखते हो कि ये जो बैट्स बनते हैं ये वुड के होते हैं, लेकिन ये जो वुड होता है यहाँ ये सिर्फ कश्मीर में मिलता है। ये सिर्फ 2 जगह मिलता है पूरे वर्ल्ड में, एक कश्मीर में और दूसरा इंग्लैंड में। इसको विल्लो कहते हैं, एक इंग्लिश विल्लो है और दूसरा यहाँ एशिया में कश्मीर में कश्मीरी विल्लो है, तो कश्मीरी विल्लो। तो ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 2 ही जगह मिलता है, विल्लो के बैट्स यहाँ पर बनते हैं। तो ये जो बैट्स होते हैं इनकी बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है कि 20 प्रोसेस के बाद ये बैट कंप्लीट होता है। ये एक साथ एक बैट नहीं बनता, मतलब एक दिन में 1 घंटे में एक बैट बनेगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये 2 महीनों में एक बैट बनता है। ये बहुत ही बड़ी लंबी प्रोसेस होती है जिससे फिर बैट कंप्लीट होता है, फिर लास्ट में ये रेडी होता है खेलने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये विल्लो ट्री सबसे पहले काटा जाता है, उसके पीसेस बनाए जाते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पीसेस लगे हुए या यहाँ पर पीसेस लगे हुए, ये पीसेस बराबर 6 महीने तक ऐसे ही रहते हैं, जब तक ये पूरे ड्राई हो जाते हैं, पूरे सूख जाते हैं, तो उसके बाद उनको प्रोसेस में लाया जाता है, उनको प्रोसीड किया जाता है। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो ये है कि उसको वी शेप्ड बनाया जाता है, यानी तो इसको पहले सबसे पहले वी शेप्ड बनाया जाता है। तो वी शेप्ड उसको, ताकि इसमें हैंडल फिक्स हो जाए। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वी शेप्ड बनता है जो पीस होता है। ये इस वक्त आप देख लो कि ये पीस सुखाए गए हैं, ये पीस बिल्कुल सूखे हुए पीस है, विल्लो के पीसेस ये सूखे हुए हैं, इनको 6 महीने तक ऐसे ही रखा गया है। तो उसके बाद उनको वी शेप्ड बनाया जाता है। ये देखो आप इस बैट को, इस पीस को वी शेप्ड बन गया है, इसको आप सिर्फ हैंडल फिक्स करना है इसमें, तो इस तरफ से इनको वी शेप्ड बनाया गया है। उसके बाद हैंडल बनाया जाता है। हैंडल मतलब ये यूजुअली हमारे 2 टाइप्स के बैट्स होते हैं, एक को सीजन बैट कहा जाता है और दूसरे को टेनिस बैट कहा जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अलग अलग से कि सीजन बैट क्या होता है और टेनिस बैट क्या होता है। ये देखो आप बैट जो मेरे इस वक्त हाथ में है, इसको सीजन बैट कहते हैं। ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसको क्लिफ्ट कहते हैं या इसको ब्लेड कहते हैं। तो ये जो ब्लेड होता है ये विल्लो का होता है, लेकिन जो इसकी हैंडल होती है वो विल्लो की हैंडल नहीं होती है, ये सिंगापुरी हैंडल होती है। इसको सिंगापुरी बैम्बू ट्री को कहते हैं, ये सिंगापुर से लाया गया ये हैंडल है। तो इस तरह से ये हमारा सीजन बैट बनता है। इसका जो हैंडल होता है वो स्प्रिंग हैंडल, फ्लेक्सिबल हैंडल होता है। आप देख रहे हो कि इसमें जो 3 पीसेस लगे हुए हैं रबर के, इन्हीं से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से होती है क्योंकि जब आप देख रहे हो कि जो सीजन बॉल या लेदर बॉल होती है उसका वो बहुत भारी होती है, वो 1 kg 1.5 kg तक उसका वजन होता है, और जब प्लेयर मारता है तो उसकी कलाई पे जोर आ सकता है। अब जब ये फ्लेक्सिबल होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उसकी कलाई पे जोर नहीं आता है। ये एक रीज़न है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है। और दूसरा आप देख रहे हो कि ये मैंने कहा कि ये सिंगापुरी हैंडल होती है, ये फ्लेक्सिबल वाली हैंडल होती है। और इसमें बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, जो मैंने आपको पहले कहा, ये एक साथ एक बैट नहीं बनता, इसका बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इसको पहले 6 महीने तक ऐसे ही रखा जाता है, फिर इसमें वी शेप्ड बनाया जाता है, उसके बाद इसकी कटिंग होती है। वरना आप देख रहे हैं कि ये जो इस वक्त ये पीस है, ये इस वक्त 8 kg 9 kg का होगा, लेकिन ये आप देख रहे हो कि इसका वज़न जो इस वक्त है मेरे हाथ में, ये 1200 ग्राम का वज़न है। ये इसी वक्त ही जब इसको प्रोसेस किया जाता है, उसको प्रोसीड किया जाता है फर्दर, तो उससे इसका वज़न भी कम हो जाता है। इसका कंप्रेशन किया जाता है, इसकी प्रेसिंग होती है, वो मशीन आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रेसिंग होती है। इसकी प्रेसिंग होती है, इसका कंप्रेशन होता है। उस कंप्रेशन से क्या होता है कि उससे स्ट्रोक बढ़ जाता है बैट का। आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस बैट का स्ट्रोक कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसीड किया जाता है मशीन के ज़रिए, मिस्त्री इसको मतलब काम में लगाते हैं, तो उसे इसका कंप्रेशन से जो उसको प्रेसिंग की जाती है, प्रेसिंग से इसका जो स्ट्रोक होता है वो बढ़ जाता है। ऑलरेडी विल्लो का जो नेचुरली वो तो एक स्ट्रोक उसका होता ही है, जो बाकी वुड का नहीं होता है। तो जब इसका कंप्रेशन किया जाता है, इसकी प्रेसिंग की जाती है, तो इसका स्ट्रोक फिर बढ़ जाता है। तो उसका आप देख रहे हो कि ये जो वेट इसका होता है, इसका वेट जो नॉर्मल में होता है वो 1200 ग्राम 1300 ग्राम का होना चाहिए, यानी अराउंड 1 kg होता है। 1100 ग्राम का वेट इसका होता है, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो आपकी इसका जो वेट होता है इस वक्त वो 9 kg होगा, 8 kg होगा, लेकिन जब इसको प्रोसीड किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, तो मिस्त्री इसमें काम करते हैं इसका, तो उसे इसका वेट कम किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो मैंने कंप्रेशन में लिखा उससे भी इसका थोड़ा सा वेट कम हो जाता है, इसकी थिकनेस कम हो जाती है। आप देख रहे हो कि इसकी थिकनेस और इनकी थिकनेस का आप कंपैरिजन कर सकते हो। इसकी थिकनेस
लेंथ देखा वो बहुत ही कम है। ये भी इसका जो मिस्त्री इसका भी करते हैं कि इसकी थिकनेस वो कम करते हैं। उसके बाद इसकी लेंथ कम की जाती है, मतलब इसकी जो लेंथ होती है नॉर्मल में वो 33 इंचज़ की लेंथ होती है। फिर विद द डिक्रीज ऑफ द साइज़ द लेंथ आल्सो डिक्रीज, मतलब मैं फुल साइज़ बैट की इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो उसकी जो लेंथ होती है वो 33 इंचज़ की होती है। फिर जब साइज़ कम हो जाता है तो लेंथ भी डिक्रीज हो जाती है, मतलब 6 नंबर का बैट जो होगा वो 30 इंचज़ का होता है, जो 5 नंबर का बैट होगा वो 28 इंचज़ का होगा। तो विद द डिक्रीज ऑफ द साइज द लेंथ आल्सो डिक्रीज। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इसकी विड्थ जो होती है वो 4.5 इंचज़ की विड्थ होती है। फिर 102 सूत की कम या ज़्यादा हो सकती है, वो मैटर नहीं करता, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा पहले टाइप का बैट रहा है, जो फर्स्ट क्वालिटी वुड होता है वो इसी में लगाया जाता है सीजन बैट में। तो ये सिर्फ यहाँ पर पूरे एशिया में सिर्फ कश्मीर में मिलता है ऐसा सीजन बैट। बाहर आपको मिलेंगे सीजन बैट्स, लेकिन वो विल्लो के नहीं होंगे। मैं विल्लो की बात कर रहा हूँ, जो सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले बैट उठाया था वो भी विल्लो का ही था। यहाँ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जिसको कोई बैट ज़्यादा यूज़ करते हैं वो विल्लो के ही बैट होते हैं। तो इस तरह से हमारा पहले टाइप करना है। तो दूसरा बैट जो हमारा है वो टेनिस बैट है। टेनिस बैट वही होता है जो रबर बॉल के लिए यूज़ किया जाता है, जो टेनिस बॉल के लिए यूज़ करते हैं, जो लोकल्स में यूज़ करते हैं। इनमें बहुत बड़ी डिफरेंस होती है, ये भी विल्लो का ही होता है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको सीजन बैट का कहा कि तो मतलब सबका, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि सीजन बैट जो होता है वो विल्लो का होता है, और जो इसकी हैंडल होती है सीजन बैट की वो सिंगापुरी हैंडल होती है। लेकिन इसकी जो हैंडल होती है टेनिस बैट की वो ब्रेन की होती है। कश्मीर में दूसरा ट्री है उसको ब्रेन कहते हैं, BREIN, या हिंदी में उसको बेद कहते हैं। ये बेद की हैंडल होती है टेनिस बैट में, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग जो होती है, मैंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होती। उसका भी रीज़न होता है कि क्यों नहीं होती, क्योंकि जो टेनिस बॉल होती है, रबर बॉल होती है, वो बहुत ही हल्की होती है। जब मारेगा प्लेयर तो उसकी कलाई पे तो जोर कतन नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही हल्की बॉल होती है। तो इस वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। बाकी इसका जो मैटर होता है, मतलब जो प्रोसीजर होता है वो सेम ही होता है लगभग बनाने का। और इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें प्रेसिंग जो कंप्रेशन मैंने आपको कहा जी वो इसमें नहीं किया जाता है, क्योंकि जितना स्ट्रोक टेनिस बॉल के लिए चाहे उतना स्ट्रोक इसका नेचुरली होता है। इसमें ऑयलिंग की जाती है, दोनों बैट्स में इनकी ऑयलिंग हो जाती है, इनका कंप्रेशन किया जाता है, उनका रेगमा लगाया जाता, उनका धागा चढ़ाया जाता, उनका फिर जो ग्रिप लगाया जाता, उनका स्टिकर लगाया जाता। तो पूरे 20 प्रोसेस के बाद ये बैट पूरा कंप्लीट होता है। तो ये हमारा रहा दूसरे टाइप का बैट। जो तीसरे टाइप का बैट है हमारा, इस बैट को मंगूस बैट कहते हैं। यह सबसे पहले मैथ्यू हेडन ने 2007 में IPL के एक सुपर ओवर में यूज़ किया था। तो ये यूजुअली बैट जो मंगूस बैट है यूजुअली यूज़ किया जाता है जब बॉल को हिट करना होता है, जब बॉल को मारना होता है तो उस वक्त ये बैट यूज़ किया जाता है। इनमें बहुत बड़ी डिफरेंस एक होती है कि इनका जो आप देखें इनमें कॉर्नर होता है लेकिन इसमें स्लोप होता है मंगूस बैट में। और इनमें एक और डिफरेंस होती है कि इसका जो मंगूस बैट जो होता है अगर ये 32 इंचज़ का होगा, जितना इसका ब्लेड होगा या क्लिफ्ट होगा उतनी उसकी हैंडल होती है। मतलब ये 16 इंचज़ की होगी और जो इसका ब्लेड होगा वो भी 16 इंचज़ का होगा। दैट मीन्स ये हाफ होता है और जो इसकी हैंडल होती है वो हाफ साइज़ की होती है। लेकिन सीजन या टेनिस बैट अगर आप लोगे तो नॉर्मल में इसकी जो हैंडल होती है वो 10 इंचज़ की होती है और जो ब्लेड इसका होता है वो 22 इंचज़ का होता है, यहाँ 21 इंचज़ का होता है। 20 प्लस 22 इंचज़ प्लस 10 हुआ 32 इंचज़, इस तरह से इनका साइज़ होता है। लेकिन जो मंगूस बैट होता है वो होता है मतलब ये 16 का होता है नॉर्मल, और ब्लेड होता है 16 का, 16 प्लस 16 हुआ 32। इस तरह से हमारे 3 टाइप्स के बैट्स जो हम यहाँ बनाते हैं। तो
जी इतना कम कैसे होगा? आपने हाथ में जितना वेट बल्ला चाहिए वो हम पे आता है, कम कैसे होगा कैसे नहीं, तो हम आपको पूरी हिस्ट्री बता दें तो तुम्हें महीनों रहना पड़ेगा। नहीं देखो जो सच्चाई है, और जो आपको इसके बारे में नॉलेज हो तो आप हमसे पूछ सकते थे, हमें ये नॉलेज है, ये नॉलेज मुझे इस काम में 24 साल हो गए। अब हम वजन जो है अपने हिसाब से डालते हैं, हमें वजन कहाँ से क्या करना है, यानी हमें ये पीस में लेना है, फिर हमें हर तरीके से वजन 4 किलो का बैट सचिन तेंदुलकर लेते तो सफेद रूम में 4 किलो का बैट हाँ, 4 लेता था। ये जो हमारा वाटर प्रेशर जो हमारे मैनेजर साहब ने बताया था, कम प्रेशर फिलहाल अपने से पानी में आ रहा है, हम इस पर पहले ऑलिव करते हैं जो हमारा सीजन बैड होता है। सिर्फ कम प्रेशर हमारा सीजन बैड ही हो सकता है, बाकी टेनिस नहीं। ये मशीन जो है हमारी बता लीजिए पावर भाई आप ऐसे ही दिखाओ। हाँ ठीक है। नहीं चलो पावर नहीं, ये जो है हमें इस पर एक ही बल्ले पर 25 राउंड मारने पड़ते, इतना हमारा 70% इसमें स्टोर नहीं हो जाता, इतना हम नहीं छोड़ते, क्यों 30% हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि जो भी खेलने वाला है, जो भी खिलाड़ी है वो अपने हिसाब से बनाता है। ये कम प्रेशर हमारा जो 4 इंच ज़्यादा भी होना में से 2 इंच में इस पर जाते हैं। और जो आप ये बार बार ये सवाल जो है इतना लाइट वेट कैसे होता है, अब हमने आरे को उतारा, अब जैसे हमने वो मोटा छोड़ा है, अगर तो हम इसमें चाहे हम और पतला कर लें और वजन कर लें, समझ गया पतले वो हम अपने हिसाब से बनाते हैं। देखो आप लोग हाँ ये फिर इसमें भी बहुत सारा लाभ है, जैसे रहता है ना। नहीं जैसा भी है इसमें हमारे हर तरह का वजन कम होगा। ये शायद 100 ग्राम यहाँ से, 100 ग्राम यहाँ से, कमी नहीं हो सकती। आधा केजी यहाँ से, कुछ हम हर जगह देखना पड़ता है हमारे बल्ले की सेब भी अच्छी होनी चाहिए और वेट भी होना चाहिए। अब ये है, अब हम जो हल्का होता है हम उसे मोटा छोड़ देते हैं, जो भारी होता है हम उसे और हल्का बोल रहे हैं इसलिए। और जो हाँ जो भारी होता है वो तो भारी है, उसमें तो हम कुछ नहीं रख पाएंगे। हाँ हमारे यहाँ पर 1400 ग्राम से ऊपर बैग नहीं मिलेगा, 1400 इससे ऊपर बैग नहीं है। चाहे हमारे हाथ में चाहे 10 किलो का भी आ जाएगा तो हम 1400 से ऊपर नहीं बना सकते। फिर वो कलाकारी हमारी, हम मिस्त्री ने तो हमने भी जमाना हो गया, सारे बाल सफेद हो गए, तो हमने भी तो तजुर्बा ही सीधा ऐसी बात नहीं है, 24 साल थोड़े नहीं होते।